गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 डबली और वर्ण विचार पार्ट नंबर 1। आज पढ़ेंगे 2। इससे पहले पार्ट नंबर पहला या भाग नंबर पहला मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 2 नंबर। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अंक। ये किसका निशान है, अंक एक खाली। हम इसको स्वर में पढ़ते हैं ऐसे, अंगूठ ए खाली। अब देखो अंग और एह को अयोग्य वह कहा जाता है, चूंकि इसको ने स्वर में गिना जाता है और ने व्यंजन में गिना जाता है। तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलते हैं, अयोग्य वह। तो एक वो भी समझना इसको। अंग है, इसको बोलते हैं अनुस्वार। वो इसका विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग का चिन्ह का दो बिंदी, इसका उच्चारण है के समान होता है, जैसे प्राते, प्राय, ध्यान, ठीक है। अंग और एह को किस नाम से बोलते हैं, दूसरा क्या नाम है इन दोनों का, ए योगी वह। ए योगी वह, ए का मतलब नहीं, योग का मतलब योग, वा का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ने योग स्वर में काउंट किया जाता है, ने व्यंजन में काउंट किया जाता है। ने इसको स्वर में गिना जाता है, ने इसको व्यंजन में गिना जाता है। इसको किस नाम से बोलते हैं, ए योगी वह, ए योगी वह। सेकंड नंबर लिखा है, स्टार्ट लिखा है अंग को क्या बोलते हैं, दूसरा क्या नाम है अंग को, अनुस्वार, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया साथ में। पूरे को यहाँ शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। किससे किया जाता है, ये नाक, इससे उसका उच्चारण किया जाता है। इसे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे जैसे अंगूर है, ये बिंदी कहाँ लगी हुई है, देखो अंक के ऊपर लगे है, तो इसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है, ऊपर लगाया जाता है, ऊपर। जैसे जैसे मैं उदाहरण है, बंदर, हंस, शंख, कंचन, मंजन। अब एक छोटा सा और समझते हैं। आपको मैंने व्यंजन पढ़ा है, तो उसमें आपको बता देंगे के से लेकर मे तक, के से मे तक, के, खे, गे, गे, अण, चे, छे, जे, य, ते, ठे, ढ, य से ये टोटल मे तक इसको बोलते हैं स्पष्ट व्यंजन। क्या बोलते हैं, स्पष्ट व्यंजन। ये कितना होते हैं, 25 होते हैं। अब के लाइन में देखो, के को वर्ग बोलते हैं, के को वर्ग। के का वर्ग कौन कहता, के, खे, गे, गे, गण, ठीक है। ये 5 होते, इसको के का बोलते हैं चे, छे, छे, इसको चे का टे, ठे, डे, डे, टे का, जैसे पे का पे, फे, वे, पे का वर्ग। इसको ये पूरी लाइन को के का वर्ग, और चे की लाइन को चे वर्ग, टे को टे, ते, पे को पे। ध्यान रखना। अब अगर इन पांचों में से के से लेकर मे तक अगर किसी का अनुस्वार का प्रयोग होता है, अगर अनुस्वार भी लगा सकते हैं, जैसे छोटा सा है बंदर, उदाहरण है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बंदर। कौन सा राइट है, तो ये दोनों राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। अगर किसी व्यंजन में के से लेकर मे तक आए, तो उसका व्यंजन ऐसे भी लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते। ध्यान, दोनों तरीके से मान्य है, ध्यान रखना। अब कैसे आएगा, जैसे बंदर। अब ये ने किस लिए आया था, अब ने का कैसे आता है, जिस
वर्ण पर व्यंजन पर अनुस्वार लगाते हैं, पास वाले वर्ण वे अनुस्वार हमेशा स्वर पर लगता है, अनुस्वार हमेशा किस पर लगता है? स्वर पर। तो आपको व्यंजन पर लगा तो उसको मैं पोस्टमार्टम लिखता हूं, ब प्लस अन द प्लस ए प्लस रे प्लस ए। तो ये अनुस्वार किस पे लगा? स्वर पर लगा है। अब देखो ये दे किस लाइन में आता है? दे देखो तो दे को देखो यार दे किस लाइन में आता है? ते थे दे ध ने किस लाइन में दे? इसका पांचवा वर्ण कौन सा है? ने। आगे समय उसी प्रकार कंचन लिख रहा, कंचन, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कंचन, क्योंकि चे की लाइन जब चे छे जे जे ये, अब ये पांचवा वर्ण है तो मैंने पांचवा वर्ण चे के अनुसार क्या बिंदी सी या बिंदी है, अगर बिंदी नहीं लगाना चाहिए तो इसका पांचवा वर्ण कौन सा है? ये दोनों ही राइट है, ये भी राइट है ये भी राइट है। तो अगर के से लेकर मे तक आता तो ऐसे लगाना है, अगर मे के बाद में ये, अगर ये से ज्ञानी तक आता है, ये से ज्ञानी तक आता तो केवल अनुस्वार लगेंगे, किस प्रकार नहीं ले सकते हैं। तो के से मे तक ही हम ले सकते हैं, बाकी में अनुस्वार लिखना पड़ेगा। तो देखो क्या अगले समय, अब देखो इसको बोलते हैं अनुनासिक अह, इसका दो तरह से किया जाता है। अह किस प्रकार किया जाता है? दो तरीके से किया जाता है, ठीक है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले, या मैं गला लिखूं या मैं गला भी ले सकता हूं क्योंकि गले से उच्चारण होता है, या मैं या दूसरा नाम भी ले सकता हूं, आप कंफ्यूज मत होना, मुंह भी ले सकता हूं। नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, नाक ये और मुंह दोनों से किया जाता है, नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। जैसे चांद, आप चांद उच्चारण करोगे, आप नाक के बोलो चांद बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय दोनों से उच्चारण किया। जैसे गाँव, गाँव बोलते समय मुंह से उच्चारण, नाक से क्या आएगी? हवा आएगी। पांच आंख, ठीक है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है, जैसे चांद, गाँव, पांच, आंख। उसके बाद में अह, इसको दूसरा किस नाम से बोलते? विसर्ग। विसर्ग का मतलब इसमें अपन उच्चारण करते समय हमारा इसमें हे की ध्वनि सुनाई देती है। उच्चारण क्या सुनाई देती? हे की ध्वनि। विसर्ग को वर्ण दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, जैसे दो बिंदु हैं, एक ऊपर एक दोनों पास पास में, एक ऊपर नीचे, इसको बिंदु बोलते हैं। किस नाम से बोलते हैं? बिंदु। विसर्ग में कितने बिंदु होते हैं? दो, एक उसके नीचे बराबर सीट में रूप में लगे। जैसे प्रातः, हम प्रातः बोलते समय विसर्ग का प्रयोग करते हैं। अब प्रातः बोलने पर लास्ट में हमको उच्चारण किसका सुनाई देता है? हे का। जैसे प्राय, नमः, नमः बोलते समय हमें हे का उच्चारण सुनाई देता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? क्या क्या है समझ में? एक बार वापस सुनो बच्चों कि अंक और अह को ए योग्य वहा कहा जाता है, क्योंकि इसको ने स्वर में गिना जाता है, उन्हें व्यंजन में। क्योंकि अंक और अह को अनुस्वार भी और विसर्ग भी कहते हैं। अंक को अनुस्वार और अह को विसर्ग बोलते हैं। इसको ने स्वर में गिनते हैं, ने व्यंजन में, लेकिन लिखा जाता है स्वर के साथ में, लेकिन इसको काट नहीं किया जाता। जैसे आपने छोटी क्लास में पढ़ा आपने,
उसी प्रकार अंग, अंग को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। इसका उच्चारण नाक और नास से किया जाता है। इनका उच्चारण जो नास से होता है, जैसे कंचन, बंदर, संग, मंजन, ये नास से ध्वनि आ रही है। इनका उच्चारण कैसे किया जाता है? नास से किया जाता है। उसे बोलते हैं अनुनासिक। इसका उच्चारण नाक और मुंह, अगर मुंह नहीं तो गले पे बोलते तो, क्योंकि गले से हवा आती है, तो मुंह या नाक से दोनों से किया जाता है, जैसे चांद, गांव, आंच, ठीक है। और अह विसर्ग को वर्ण दो बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे प्राते, प्राय, नमे। इसको आप उतारो, एक बार देखो ध्यान से। अब देखो हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता है। आते ओ, इसको बोलते ओ का प्रयोग आगत स्वर के रूप में होता है, जैसे उत्तर, बोल। ये पढ़ने के बाद में समझ में आ रहा है। अब ध्यान रखना, हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। अंग और एक को अनुस्वार और एक को विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन अंग और एक विसर्ग को हम स्वर में काउंट नहीं करते, गिनते। लेकिन ये ओवल ये भी स्वर है, लेकिन इसको काउंट नहीं किया जाता। लेकिन अभी हिंदी शब्दकोश निदेशालय ने इसको जोड़ने का प्रयास कर रही है, अभी तक नहीं जुड़ा है। जानना ये स्वर में काउंट नहीं किया जा रहा है, पर आने वाले समय में इसमें आने वाले सालों में इसको काउंट कर दिया जाएगा। अभी इसकी प्रक्रिया जारी है, ध्यान। तो ये अंग्रेजी का है स्वर, और इसको हिंदी में प्रयोग किया जाता है आम भाषा में, या आम तरीके से। मैं इसको अंग्रेजी का ये स्वर है, ये हिंदी में हम दैनिक नवचर्या में इसको प्रयोग करते आ रहे। अब आगत लिखा हुआ, आगत स्वर ये क्या होता है? इसमें लिखा हुआ है आगत स्वर, तो इसको सबसे पहले इसका अर्थ आना जरूरी। आगत स्वर इसको बोलते जो स्वर हिंदी में प्रचलित नहीं है, हिंदी में नहीं है, जो अन्य भाषा से हिंदी में आ गए। आ का मतलब आना, जो अन्य भाषा से हिंदी में आ गए, ये ग्रहण कर लिए गए। हिंदी में अन्य भाषा से क्या कर लिया? इसको ग्रहण कर लिया, उसको आगत स्वर बोलते हैं। जैसे इंग्लिश का ओ है, ओ का उच्चारण बोल भी करते हैं। आजकल हम गेम कम बोलते हैं, बोल ज्यादा बोलते हैं, तो उसको ओ दिनों दिन हम इसका प्रयोग दिनों दिन ज्यादा करते आ रहे, वो करते रहेंगे, क्योंकि अब हम दैनिक क्रिया में भी हम इसका प्रयोग करने लगे। अब देखो इसको हिंदी में काउंट तो नहीं करते, लेकिन हिंदी में स्वर में काउंट किया जाता है, स्वर में गिना जाता है। ध्यान रखना कि स्वर में ये इसका प्रयोग करते हैं। अब देखो व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। और स्वर को वोवल। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर कहते हैं। यहाँ पर स्वर है, व्यंजन आ गया, क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण को व्यंजन कहते हैं। अब देखो मैंने आपको पहले बहुत बार समझा दिया, जैसे के क्या हलंत है, उसमें ए जुड़ने पर क्या होंगे? के पूरा के से लेता है ज्ञान के समय में एक स्वर साथ में शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजन को नहीं बोल सकते। व्यंजन को कभी भी उच्चारित करते समय हमें स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों को, व्यंजनों का उच्चारण या फिर मुंह से बोलते समय इसमें
रुकावट आती है, ठीक है। कई कई घर्षण होता है, कभी कभी ये घर्षण होते हैं, स्पर्श होते हैं, तो ध्यान रखना। स्वरवर्ग को बोलते समय किस संतुलन रूप से बोलते हैं, और उसको बोलते समय किसी अन्य वर्ग की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन में उसको उल्टा है, उसकी स्वर की सहायता हमको लेनी पड़ेगी। जैसे के, खे, गे, गे, न, ये पांचों वर्ण को के वर्ग नाम दे दिया। ये 5 वर्ग में बोला कि शॉर्ट में क्या नाम दे दिया इसका, के वर्ग बोल दिया। जैसे चे वर्ग में क्या क्या शामिल करके, चे, छे, जे, ज, ये पांचों वर्णों को हम चे वर्ग में शामिल करते हैं। जैसे टे, टे वर्ग में कौन कौन सा है, टे, ठे, डे, ढ, न, इनको पांचों वर्ण को बोलते समय टे वर्ग बोल देते हैं। तो टे वर्ग में पांचों आएंगे, ध्यान। टे, टे वर्ग में कौन सा आए, टे, थे, दे, ध, ने, ये भी क्या होता है, टे वर्ग में शामिल करते हैं। अब देखो पे, फे, बे, भ, में, इसको क्या बोलते हैं, पे वर्ग बोलते हैं। अब 5 वर्ड एक साथ में अपने बोलते हैं, तो अपन पे वर्ग बोलने के बाद में ये 5 उसमें काउंट हो जाएंगे शॉर्ट में। अब तो ये र, ल, व, ये कितने होते, 4 होते। इसमें बाकी में कितने, 1 2 3 4 सभी में 5 है, 5 के क्या जोड़े, लेकिन ये रे इसमें 4 है, कितने, 4। अब देखो 4 होने का कितने, 4 है। इसको किस नाम से बोलते हैं, अंतस्य वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये रे, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको अंतस्य बोलते हैं। और स है। अब देखो इसको उसमें बोलते हैं, उसमें मतलब ऊर्जा रहता है। ये से कैसे बोलते हैं, तालु से बोलते हैं। ये मुर्दा या मसूड़ा, मसूड़ा से बोलते हैं। इसको दंत या दांत से बोलते हैं। और ये विसर्ग है, ध्यान रखना, ये को विसर्ग भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं तालु। तालु किसको बोलते हैं, जा खाते आलू, आलू कहाँ चिपक जाते हैं, कभी आलू खाते समय में आलू हमारे यहाँ चिपक जाते हैं, तो इसको किस नाम से बोलते हैं, तालु। ये किस भाग में बोला जाता है, से, तालु से बोलते हैं। और ये से मुर्दे ने, इसको मसूड़ा बोलते हैं। मुर्दे ने बोलो, ये मुर्दा बोलो, ये मसूड़ा बोलो, एक ही बात है। मसूड़ा कहाँ होते हैं, ये से कौन वाला है, इसको उच्चारण करते हैं मसूड़े से बोलते हैं। ये से दंत, दंत का मतलब दांत, इसका उच्चारण करते समय हमें दांत से बोलते हैं, से। और हे को विसर्ग बोलते हैं। ये इसका दूसरा नाम अलीजिल, वो आपको बाद में बताएंगे, बड़ी क्लास में आएंगे तो। इसको हर वर्ण का अलग अलग उच्चारण है। फिर भी जैसे ले, लुंडिक, पटकर, इसको और भी डिवाइड है, लेकिन आपको हमें केवल इतना याद रखना है। से तालु से बोलते हैं, से षटकोण, मसूड़ से बोलते हैं, से दंते से बोलते हैं। इसको पे कलम्पिक बोलते हैं, देखो पे कलम्पिक। रे को लुंडिक बोलते हैं। जैसे रे को बोलते समय हमारी जीभ क्या होती है, लुढ़क जाती है। ये जीभ कैसे होती है, लुढ़क जाती है, गोल हो जाती है। इसको लुंडिक व्यंजन बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। या क्योंकि ये इसको विस्तार से बाद में बताएंगे, जब बड़ी क्लास में जाओगे आपको केवल इतना शॉर्ट याद रखना है, ठीक है। तो व्यंजन बोलते हैं। अब वापिस एक बात सुनो, हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग होता है। हिंदी में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है, अतः ओ का प्रयोग आग्रह स्वर में शब्द के रूप में होता है, ध्यान रखना। कितने जैसे गोत्र, बोल, व्यंजन किसे बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं इंग्लिश में। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे के वर्ग, के वर्ग में कौन सा, के, खे, गे, गे, न। चे वर्ग में चे, छे, जे, झ, न। टे वर्ग में टे, ठे, डे, ढ, न। ते वर्ग में ते, थे, दे, ध, न। ते वर्ग में पे, फे, बे, ध, में। ये इसको अंदर से बोलते हैं, 4 होते, य, र, ल, व। उसमें व्यंजन होती है, इसमें उष्मा पैदा होती है, बोलते समय हमारे उष्मा पैदा होती है। स से है।
अब होते हैं ऐसे सत्रित ये ऐसे ज्ञान, इसको श्वेत वर्ण बोलते हैं। ये कल इसके बारे में कल बताएंगे, ठीक है। अब देखो ये कितने, ये पांचों वर्ण कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर आपको वर्ग पूछे तो कितने हुए, 1 वर्ग, 2 3 4 और ये 5, ये वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर इसको व्यंजन बोलते हैं तो के से लेकर मे तक, के से लेकर व्यंजन तक, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। इन पांचों को क्या बोलते हैं, स्पर्श बोलते हैं। याद रख देते हो, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। 5 10 15 20 5 25, ठीक है। इसको स्पर्श बोलते हैं। ये 25 प्लस 4 कितने, उसमें भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो देखना 25 और 4 29, 29 और 4 33, तो व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। ध्यान, और स्वर कितने होते हैं, क्या होते हैं, वर्णमाला कितनी होती है, 44 होती है। ये ध्यान रखना, इसको उतार लेना, ठीक है। आपको ये जनरल नॉलेज के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसको तो जो भी मैंने आपको इसका मैं अपनी पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो। ओके।